व्हाट इज लेंस? तो अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट medium bounded by curved surface. Bounded by curved surface, okay, and made up of glass or fiber. ओके, अब टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें। टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और इसी को हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। और नंबर 2 पर होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और इसी को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके इस पर हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जब कभी आप कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, जैसे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके मिडिल में थिक होगा, यानी कि मोटा होगा बीच में, उसके सेंटर बीच में, और उसकी किनारों पर अगर आप टच करेंगे तो कैसा होगा? थिन होगा। तो और एक बाउंडेड कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है। ओके, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अ लेंस which is thick in middle and thin at the edge। ओके, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होगा। ये भी चूंकि लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपसे बताया ये भी ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा कि बीच में मिडिल में ये थिक होगा और किनारों पर आप देखेंगे ये थिन होगा। और इसको अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइक दिस। तो ये मिडिल में क्या होगा? थिन होगा। और ये एक जैसे देखेंगे अगर हम टच करें तो एक डिस्क टाइप का, लेकिन इसमें क्या होगा? डिस्क में तो पूरा प्लेन होता है। ओके, बट ये है कि इस केस में आप देखेंगे तो ये बीच में थिक होगा और किनारों पर पतला होगा, यानी कि बीच में मिडिल में थिक होगा और किनारों पर थिन होगा। तो इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। चूंकि इसके दोनों ही सरफेस, जो ये सरफेस है ये सरफेस, दोनों ही कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स माने बाहर की ओर उभरा हुआ होना, बाई माने होता है 2, यानी कि वो लेंस जिसके दोनों ही सरफेस बाहर की ओर उभरे हुए हों। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसी में एक लेंस और हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो, तो इसका वन साइड जो होगा प्लेन होगा, ये साइड, ये एक साइड प्लेन है और दूसरा साइड क्या है? कॉन्वेक्स टाइप का, मतलब ये उभरा हुआ है हिस्सा। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट, जैसे कि हम
रे डायग्राम को बनाना चाहेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा पार्ट होगा जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो सपोज जैसे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और फिर इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये क्या कहते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। और फिर इससे एक लाइन पास कराते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। तो इस लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक तरह से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ओके, तो इसके 2 फोकस होंगे, क्योंकि इसके 2 रेडियाई हैं, ये इसके 2 रेडियस, इस सरफेस का एक रेडियस होगा इस सरफेस का, और एक इस सरफेस का रेडियस होगा, तो क्या कहलाएगा, रेडियाई कहलाएगा। इसी तरह इस सरफेस के लिए एक फोकस होगा और इस सरफेस के लिए भी एक फोकस होगा। तो इस तरह से इसमें 2 फोकाई होंगे, मीन्स एक फोकस नहीं होगा बल्कि क्या 2 फोकाई। फोकाई जो होता है, फोकी जो कह सकते हैं, ये फोकस का प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F2, और इस पॉइंट पर हम पहुँचेंगे, ये हो जाएगा 2F2। इसी तरह अगर हम इसके लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा F1, और ये हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। तो ये हो गया फोकस। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इस तरह से ये हो गया लेंस के बारे में। जब हम रे डायग्राम ट्रेस करेंगे तो उनमें इन सब चीज़ों को बनाना हमारे लिए ज़्यादा ही ज़रूरी होगा। कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो है इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके लिए हम रे डायग्राम ट्रेस करेंगे। लेकिन रे डायग्राम को ट्रेस करने के लिए हमें कुछ रूल्स को जानना ज़रूरी, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ रूल्स को हम पहले पढ़ लें, बात कर लें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रूल फर्स्ट की, अगर जैसे हम बात करते हैं रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट में क्या है कि चाहे वो लेंस का केस हो चाहे मिरर का केस हो, ऑब्जेक्ट को ये माना गया है कि हम लेफ्ट साइड में रखें। हालांकि आप राइट साइड में भी रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो होता है लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, तो the object is always kept at the left side, of the lens. The object is always kept at the left side of the lens. Okay, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, एंड इट इज टेकन एज -u। ओके, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको लेटर u से डिनोट करते हैं, और निगेटिव साइन चूंकि लेफ्ट साइड में होगा तो हम निगेटिव साइन के लिए लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने आपने लेंस रख दिया है, ये लेंस रखा है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब आप ये एज ए ओरिजिन से आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम ओरिजिन की तरफ से कंसीडर करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में कहीं रखेंगे इसी साइड में, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल में साइन नहीं रहता है, साइन हमें खुद से यूज़ करना होता है। रूल 2 में क्या हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल रेज होती हैं, पैरेलल रेज जो लाइट पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इसके पैरेलल, जैसे इस तरह से मैंने पैरेलल लिया, कुछ इस तरह से पैरेलल ले लिया, या कुछ और भी हम पैरेलल ले सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ पैरेलल हो गया लाइक दिस, ये ऐसे पैरेलल हो गया, या और इस तरह से ऐसे इस तरह से पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। ओके, तो रूल 2, व्हेन
when parallel light rays, when parallel light rays, when parallel light rays passes through the lens, passes through the lens, then after refraction, then after refraction they meet at the focus. ओके, कहाँ मिल जाएंगे? फोकस में मिलेंगे। और ये है कॉन्वेक्स लेंस, हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पर इस पर हम पैरेलल रेस को इस पर इंसिडेंट कराते हैं, जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं। ओके, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं इस तरह से, लाइक दिस। और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कुछ करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऐसे करके, तो जिस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा फोकस। ओके, तो अगर ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पैरेलल रेज होती हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस पर मिलती हैं, और यही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ओके, और ये सेकेंड देखा जाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, और ये क्या है? सेकेंड सरफेस है। तो ये सेकेंड सरफेस की इस साइड में बन रही है, तो इसलिए हो जाएगा सेकंड फोकस F2, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक तरह से F2 हो जाएगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे इस सरफेस की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर लाई करेगा? वो लाई करेगा 2f डिस्टेंस पर। यहाँ पर जैसे कि आप जानते थे f = r/2 होता है ना, तो r = क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 2f डिस्टेंस पर, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? F2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एक साइड इस सरफेस का हमें फोकस मिल गया यहाँ पर, तो इसी तरह हम बात करें इस सरफेस के लिए, तो यहाँ पर ये F2 है, तो इस साइड का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 और 2f1 हो जाएगा। ओके, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनके सेम है, यानी कि इस सरफेस का और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है, तो ये जो फोकल लेंथ है, ये प्रिंसिपल फोकस जो है, इनका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से बराबर होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर कोई उसके अंदर डिफेक्शन है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि रेडियस इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, तो अगर दोनों में डिफरेंस है तो उस केस में आप देखेंगे कि इनका जो फोकल लेंथ है, यानी प्रिंसिपल फोकस है, या फोकल लेंथ में भी आप कुछ चेंजिंग पाएंगे, यानी कि इनका जो लोकेशन होगा थोड़ा बहुत चेंज होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दोनों का सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये अपना लेंस के डिफेक्शन की वजह से होगा। अगर दूसरी तरह से अगर पैरेलल है तब क्या होगा? सेकंड हम इसी में देखते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक लाइट रेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं लाइक दिस, और इसी के ही पैरेलल दूसरा लाइट रेस ले लेते हैं। ये दूसरा लाइट रेस ले लेंगे,
कि सपोज इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या है कुछ इस तरह से, ये भी पैरेलल हैं और इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये भी इन्फिनिटी से ही आ रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग किया। तो इस केस में कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट में निकल जाएगा इस तरह से, बट ये है कि जो अदर प्लेस से पास करेगा तो उस कंडीशन में उसमें रिफ्रैक्शन होगा, और फिर आप देखेंगे कि लाइट रेज यहाँ से थोड़े से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, ओके। और फिर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, लाइक दिस, और ये हो गया। तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, यहाँ पर देखा जाए तो, और यही क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, F2 हो जाएगा फोकस, ओके। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि इमेज की जो इमेज पे कुछ हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ये इमेज बन जा रहा है और ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ओके। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी हम इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड कर सकते हैं। अब रूल थर्ड की बात करते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया, ये हो गया आपका लेंस, हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। और यहाँ पर इसका हो गया, देखिए F2 है, ये हो जाएगा 2F2, यहाँ पर हो जाएगा ये F1 और ये हो जाएगा 2F1 हो गया, ओके। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया, ये ओके। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर रखा, इस केस में इमेज का इंफॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। देखते हैं कैसे होगा इन्फिनिटी पर, ये रूल में है। तो ये इस तरह से लाइट रेज है और ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास कर रहा हूँ। और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा दे रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये ऑलमोस्ट पैरेलल, ये पैरेलल जा रही है, ओके। ये पैरेलल है और कहाँ मिलेगी, पैरेलल रेस को ये कंसीडर किया जाएगा कि वो इन्फिनिटी पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इस तरह से एक लार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा इस केस में। तो रूल थर्ड में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो उस केस में आप देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर होगा, ओके। रूल फोर में जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन फेनोमेना नहीं होता है। इसके लिए हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो नॉर्मली ऑप्टिकल सेंटर पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, और नॉर्मली इंसिडेंट क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इससे पहले जैसे कि आपका मिरर का केस था, तो मिरर के केस में क्या था कि अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो ये उसी पाथ पर वापस हो जाता है, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट रेज सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, ये क्या होगा, उसी पाथ पर वापस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रेज एक इसमें से पास कर सकता है। तो आप देखेंगे ये लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो सीधे निकल जाएगा, और इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट यहाँ पर इंसिडेंट होता है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है ऑप्टिकल सेंटर पर। या फिर हम देखते हैं ये जो लाइट रेज ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, अलोंग, जब सपोज एक लाइट रेज यहाँ से जा रहा है तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज क्या होती है, वो बगैर रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो रूल 4 में हम ये कह सकते हैं कि when light passes through the optical center then it follow the straight है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, उसके लिए हम रे डायग्राम
तो सबसे पहले क्या है, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, हम फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर रखा है तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा। तो देखते हैं फर्स्ट केस, फर्स्ट में ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और हम यहाँ पर फोकस को हम मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा f2 और ये साइड में हो जाएगा 2f2। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा f1 एंड 2f1 हो गया। ओके, अब इन्फिनिटी से यानी कि काफ़ी डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट होंगी यहाँ पर और इस सरफेस पर इंसिडेंट होंगी यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर भी इंसिडेंट हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा। ओके, ये रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा लाइक दिस और फिर ये फोकस से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये तो ये फोकस से पास करेगा। तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज होगा, रियल होगा, रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पर बन रहा है, एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस f2 पर बन रहा है। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से इसका जो फोकल लेंथ होगा ये क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f ग्रेटर देन 0 होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का जब भी हम फोकल लेंथ लेते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। ओके, तो हाँ फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और यहाँ पर ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। ओके, ये हो जाएगा f1 एंड 2f1 और अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पे, ये हो गया ओ। हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पैरेलल रेज लेते हैं, पैरेलल रे लिया और ये इस पर इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा और फिर ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये ओके। सेकेंड रे को आप कहाँ से ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। ओके, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा f1 एंड 2f1 और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, जो इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी। ओके, ये इन्फिनिटी तक है। तो फर्स्ट हम पैरेलल रे लेते हैं और पैरेलल रे कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेगा। ओके,
कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। सेकेंड रे हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज पास कर देते हैं। ये F2 और ये हुआ, और यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो जाएगा 2F2 और यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया और ये हो जाएगा 2F2। ओके, तो ये हो गया इमेज। ओके, ये इमेज हो गया। अभी देखेंगे आप जो यहाँ पर इमेज जो बन रहा है F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है, और इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर है। पिक्चर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा, दिख ही रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो बिटवीन F2 एंड 2F2, ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस की तरफ लेते जाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन चेंज होगी, इमेज का नेचर चेंज होगा, इमेज की साइज चेंज होगी, ये सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, व्हेन थर्ड में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है, 2F1 पर रख देना है। तो इस केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, हम बात करते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहां पर हो जाएगा F2 2F2, यहाँ पर हो जाएगा F1 2F1, और ऑब्जेक्ट को हम इसी पर रख दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया यहीं पर। अब फर्स्ट रे बस दो ही चीज़ देखना है, फर्स्ट हम एक रे तो पैरेलल हमेशा ले लेंगे, पैरेलल रे। अब रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास कर रहा है। सेकेंड रे कहाँ से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइट रेस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2F पर रखेंगे, तो ये देखा जाता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है 2F पर ही बनता है, यहाँ पर ही बनता है। और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पर हम नेचर की बात करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नेचर रियल इन्वर्टेड, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और इक्वल साइज का बन रहा है, इक्वल साइज का बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, एट 2F, एट 2F2। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल साइज का होगा, और बनेगा कहाँ पर, 2F2 पर बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ रे डायग्राम हुआ। अच्छा, एक चीज़ और हम देखें कि जैसे आप जब इन्फिनिटी पर रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था फोकस पर, और वहाँ पर आप देखे थे कि इमेज कैसा था, हाईली डिमिनिश था, बहुत ही स्मॉल साइज का था।
फिर आप ऑब्जेक्ट को और भी क्लोज करते हैं। मान लीजिए आप इन्फिनिटी और 2f के बीच में लाए, इन्फिनिटी और 2f के बीच में लाते हैं तो उस केस में इमेज की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। इमेज की साइज बढ़ रही है, और इमेज की साइज जब बढ़ रही है तो उसके अलावा क्या है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो जा रही है, और फोकस f2 और 2f2 के बीच में बन जा रहा है। थर्ड केस क्या है, जब आपने फोकस पर 2f पर रख दिया तो इमेज भी क्या होता है, डिस्प्लेस होकर के 2f पर पहुंच जाता है। यहाँ इस केस में देखें तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर है, 2f पर है। तो पहले इमेज की साइज हाईली डिमिनिश था, फिर थोड़ा सा और साइज बढ़ी हुई, फिर इक्वल साइज का हो गया, और जैसे और हम आगे आएंगे तो अब इमेज की साइज और बढ़ती चली जाएगी। वो इसीलिए इसको एज ए मैग्नीफायर यूज करते हैं। अभी और हम रे डायग्राम पर बात करेंगे तो ये एज ए मैग्नीफायर की तरह बिहेव करता है। यानी कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को जैसे डिक्शनरी में रीड करना हो कोई चीज़, क्योंकि डिक्शनरी के जो लेटर होते हैं बहुत इस्तेमाल होते हैं, या फिर आपको स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेनी हो, तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है उसको हम यूज़ करते हैं, और इसके हेल्प से हम बहुत ही माइन्यूट लेवल की जो रीडिंग होती है उसको हम रीड कर लेते हैं। तो ठीक।